क्या घर वालों ने आपसे रिश्ते तोड़ लिए? तो बस जब अल्लाह ने ऐसा पैदा किए तो फिर सारा दुनिया ही रिश्ते तोड़ देते। बस डर लगता है घर से तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मलिक अमजद महमूद। नाज़रीन, हम इस वक्त बैठे हुए हैं ख्वाजा सराव के डेरे मानसेरा के अंदर, और जिसमें हमारे साथ इनके सरबराह नादर ख़ान भी बैठे हुए हैं। पेशावर में कत्ल होने वाले ख्वाजा सरा गुलपाना न जाने किस जुर्म की पादाश में कत्ल हुआ। इसका कोई भी नहीं था। इसका जनाजा भी रात की तारीकी में उठा। इसके साथियों ने इसको दफनाया। वो किसी मीडिया की ख़बरों में जगह न पा सका। नाजरीन, इसके जनाजे में वज़ीर आला की मौजूदगी की ख़बरों में न थी। कोई कमिश्नर, कोई चीफ़ जस्टिस, कोई आईजी, कोई गवर्नर शरीक ना हो सके। और भला क्यों शरीक होते? ये कोई सियासी पार्टी का सरबराह थोड़ा ही था। वो कोई अवामी सियासी ओहदा भी तो नहीं था उसके पास। शायद वो इंसान भी नहीं था। जी नाजरीन, हम नादर ख़ान से पूछते हैं कि ये कहाँ पे पैदा हुए, इन्होंने किस माशरे में आँख खोली और माशरे ने इनके साथ क्या सलूक किया। तो अपना नाम भी बताएंगे, अपना तारफ़ भी करवाएंगे और आपको अपनी बिपता भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, मेरा नाम नादरा है और ये मेरे साथ और मेरी साथी बैठी हुई हैं। जब पैदा हुए उसके बाद जब थोड़े बड़े होने लगे तो फिर असरात ज़ाहिर हो गए कि भाई जो हम समझ रहे, माँ बाप समझ रहे कि ये लड़का है पर ये लड़का तो नहीं है। तो उसके बाद बस बढ़ते ही रहे जैसे स्कूल लाइफ, फिर 5वीं 6ठी जमात तक मैंने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा। उस वक्त हालात फिर ज़्यादा हो गए थे ख़राब। बच्चों ने तंग करना, फिर बहन भाइयों को तंग करना, फिर मेरे और बहन भाई भी पैदा हुए तो उसके बाद फिर स्कूल में भी और टीचर और जो बड़ी क्लासों के लड़के थे या बच्चे थे बहुत छेड़ते थे। हैदराबाद में मेरी पैदाइश हुई और झील पाक मॉडल स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे गवर्नमेंट जॉब करते थे तो वहीं पे जब स्कूल में मुझे तंग बहुत ज़्यादा किया, फिर मैं डर के मारे स्कूल नहीं जाती थी। एक बच्चा डर जाता है ना, मतलब उसको समझ नहीं होती कि एक तरफ तो माँ बाप का प्यार होता है और एक तरफ माशरे का जो वो दूसरा रुख चेहरा होता है वो होता है, तो फिर बच्चा घबरा जाता है। तो बस इसी डर और खौफ की वजह से फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, नहीं पढ़ा आगे। ठीक है जी, आपके साथ हमारे साथ बैठी हुई हैं मानो। ये मानो से भी पूछते हैं कि इनके साथ क्या गुजरी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मानो हूँ और मतलब रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। मेरी पैदाइश का ज़िला रावलपिंडी है और बस डर लगता है घर से तो। और वैसे मतलब कि राब्ता होता है अम्मी से, लेकिन सिर्फ अम्मी से राब्ता होता है और सिस्टर से होता है, भाई से अब्बू से नहीं होता। तो अब्बू भाई ये तो अलग हो गए, क्या अम्मी आपको याद करती हैं? जी, मेरी अम्मी बहुत मुझे याद करती हैं, मेरे से बहुत प्यार करती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नयाब है और मैं मनसरा में सारी ज़िंदगी गुजारी है। जो मेरे माँ बाप हैं इलाके से छोटे से निकल के आए हैं, अभी तो ख़त्म हो गई। जो मेरा फ़न था, जो मेरे जो गुलकारी थी, अदाकारी थी, सब ख़त्म हो चुकी है। अब तो बस अब टाइम पास करते हैं, बच्चे हैं ये मेरे छोटे छोटे, जो मेरे औलाद है मेरे से सब छोटी हैं, मैं इनसे नहीं रहूँ तो फिर काम वगैरह कुछ नहीं है, तो बस अपने घर में पड़ी रहती हूँ। इनका भला करे अल्लाह। नादरा का जो मुझे बुलाती हैं, मेरे से सुनती हैं या मुझसे कोई बात करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोगों को भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, जो आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे सुना और मुझसे मेरे दिल की राय पूछी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सुंबल खान नाम है, मैं स्वात से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। बस इधर मानसेरे में बहुत अरसे से रहती हूँ। तो अच्छा, आप कोई आपने पढ़ाई भी की हुई है? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, तो आप जब पैदा हुए तो अभी भी आप अपने घर से राब्ते में हैं? नहीं, राब्ते में नहीं हूँ। क्या घर वालों ने आपसे रिश्ते तोड़ लिए? तो बस जब अल्लाह ने ऐसा पैदा किए तो फिर सारा दुनिया ही रिश्ते तोड़ देते। रहा था कि बस अभी जो हालिया कत्ल हुआ है गालिबन गुलपाना वो आपका साथी जो पेशावर में बेदर्दी के साथ उसको 6-7 फायर मारे गए हैं, उसको कत्ल किया गया है। तो इस कत्ल के ज़िमन में आप क्या कहना चाहेंगी? अम,
कत्ल तो हमारे 2015 से लेके अब तक 70 हो चुके हैं। और गुलपाना और किरण ये 2 दिन के वक्फे से कत्ल हुई हैं। गुलपाना हुई पेशावर में, वो फंक्शन से वापस आ रही थी, उनके साथ एक और ट्रांसजेंडर थी, हमारी कराची की रहने वाली थी, और उन पे फायर किए गए, 4 गोलियां मारी जिसमें 3 गुलपाना को लगी और वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो दूसरी ट्रांस है वो अभी ज़ेर इलाज है। उसके 2 ही दिन बाद एक हमारी ट्रांसजेंडर है, वो रावलपिंडी में फंक्शन वगैरह करती थी, वहाँ नाचती थी, रहने वाले वो स्वाबी के थे, वो आई घर अपने मिलने घर पे, उसके 14 साल के भाई ने उसको कत्ल कर दिया और उसके खालाजाद भाई ने उसको कत्ल कर दिया। इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है अब तक हमारे ख्वाहिशा को, एक के तो 21 टुकड़े किए, गर्दनें काटी, बहुत मुंह में ब्रेस्ट मारे। एक बात मैं ये करूँगी कि जो इन तमाम तादाद में 70 की तादाद में जो 6 हमारे ख्वाजा सरा हैं, उनको उनके फैमिली मेम्बर ने ही मारा है। अब जब घर वाले इस तरीके से तशद्दुद करने लग जाए, माँ बाप बहन भाई, देखिए वो रिश्ते होते हैं कि वो कुदरत ने दिए होते रिश्ते। तो ये क्यों कत्ल करते हैं कि ये क्या आप हमारे घर ये ख्वाजा सरा पैदा हो गए हैं क्या, इस बुनियाद पे? मेरे ख्याल में ज़हनी जहालत है। अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया है, मर्द औरत ख्वाजा सरा इसका नहीं दिया। इंसान होना काफ़ी है, जो कि हम इंसानियत का सबब भूल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे ज़हनी जो बीमारियां हैं हम लोगों के, वो ज़्यादा हो गई हैं। ज़हनी पसमानदगी ज़्यादा है, जहन कुशादा नहीं है लोगों के। थोड़ा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो फिर जहन में क्या आएगा। मैं यही पूछना चाह रहा था, इसमें तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। नाज़रीन, मैं आपको ये बात भी बावर करवाता चलूँ कि ये बेहतरीन नफ्सियात दान भी हैं हमारे माशरे के। हम इतना अपने माशरे को नहीं समझते जितना कि ये लोग हमें समझते हैं। कि क्या, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या हम भी इंसान हैं? आप तो इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूछना चाहूँगा क्या हम भी इंसान हैं? अब मेरे ख्याल है कोई इंसान, अब देखिए इतना कुछ हो गया माशरे के अंदर कि इस हमारे माशरे ने ना औरतों को छोड़ा, ना मर्दों को छोड़ा, ना बूढ़ों को छोड़ा, ना जवानों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, ना बच्चियों को छोड़ा, ना ख्वाजा सराओं को छोड़ा, ना जानवरों को छोड़ा। अभी वो बिल्ली वाला वाक़या आपने देखा, देखिए मतलब हम अब मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने आप को इंसान नहीं कह सकती। मतलब इंसान की कुछ वैल्यूज मयार होते हैं जो कि नहीं, हम लोग ख़त्म हो गए। किसी का दर्द महसूस करने के लिए और किसी की तकलीफ़ का वो करने के लिए ना उसकी जगह पे आना पड़ता है। हमारे साथ जो कुछ हुआ, उस तकलीफ़ और उस दर्द का हमें पता है। जो बच्चों के साथ करते हैं और जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं, उनका रेप करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ऐसों को तो क्या कहूँ मैं। एक बच्चों के सामने माँ के साथ ज़्यादती की, एक बाप के सामने बेटी के साथ ज़्यादती की, एक ख्वाजा सरा के सामने ख्वाजा सरा की ज़्यादती की, उसको मारा, उसको कत्ल किया, उसका गैंग रेप किया। जहाँ इन 2 सालों के अंदर इन चीज़ों में इजाफा हुआ है, तो मेरे ख्याल शेम है हमारे लोगों के लिए कि हम लोग वो कहते हैं कि मैं मुसलमान, तो मुसलमान नाम के रह गए, ईमान हम लोगों ने बेच दिया है। जाती हैं। मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि जनाब हमारे चीफ़ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म साहब, इनके नाम कोई आप पैगाम देना चाहें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हमारे पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं, यही 2 रह गए कि इनको पुकारा जाए। देख सर जी, मेरी आपसे इल्तमास है कि ना हम लोगों के पास रहने को छतें हैं, हमारे लिए कम से कम कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, ताकि ये उम्र के हिस्से में ना नाच सकते हैं, ना गा सकते हैं। बेगिंग पे पाबंदी लगा दी है। जब बेगिंग पे इन्होंने मांगने पे पाबंदी लगा दी है, तो ज़कात भी तो देना फ़र्ज़ है। मैं पूछना चाह रहा था, बेगिंग तो जारी है। बेगिंग जारी थे कि क्या करें। देखिए मेरी बात सुने, आप एक चीज़ पे पाबंदी लगा रहे हैं, उसका सलूशन तो दें। आप उनको वजीफ़ा दे रहे हैं, आप उनको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। देखें 1973 के जो हमारा पाकिस्तान का लॉ बना था, उसमें जो 16 एक्ट, उसमें ये लिखा गया है कि हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, उसमें जो टैक्स की कटौती होती है, उसमें
तालीम, सेहत, रोटी, कपड़ा, मकान, 5 चीज़ें मतलब रियासत ज़िम्मेदार है इस शहरी को देने के लिए, जो कि वो बुनियादी चीज़ नहीं मिली तो और क्या मिलेगा। किराए के मकान हैं हम लोगों को, दवाइयों को हम लोग तरसते हैं, किराए कहाँ से दें, भीख नहीं मांगे क्या करें, हम चोरी डाकू तो कर नहीं सकते, हम बच्चों को तो नहीं नोच सकते ना इन दरिंदों की तरह। हमारे जो ख्वाजा सराय है वो बहुत मस्कीन लोग हैं, वो लोगों के घरों पे जाते हैं, लोगों को दुआएं देते हैं, उनके बच्चों को दुआएं देते हैं, जब उनके घर में बच्चा पैदा हो तो जाके दुआएं देते हैं, उन बेटियों को दुआएं देते हैं जो जिनकी शादी हो रही होती है, उन बच्चों को दुआएं देते हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे होते हैं। हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ दुआएं दे के और हाथ फैला के और इल्तिजा करके रो के मांगते हैं, तो हमसे वो काम नहीं होते जो कि लोग कर रहे हैं। छीना झपटी, नोचम नाची, क्या है ये माशरा कहाँ जा रहा है। बेहसियत मुसलमान और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे इल्तमास करती हूँ कि हमारे तमाम ख्वाजा सराओं को ज़िले के अंदर कम्युनिटी सेंटर बना के दिया जाए, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाए। छत अपनी होगी, कम से कम किराए कहाँ से देंगे ये लोग जिनका मुस्तकिल कोई ज़रिया आमदनी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने जो ये टेलीविज़न पे ये ख़बर सुनी तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्यों ये हमारे माशरे का सबसे मज़लूम तरीन तबका है। और मैंने देखा है कि जो इंसानी और एहसासियत हम में होनी चाहिए और इन लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। मैंने जब इनको देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि खुश नसीब तरीन ये लोग हैं और हम लोग बेहिस हैं। और मैंने इंसानियत के दर्जे से हम लोग गिर गए हैं। ये मोटरवे के वाक़यात देखें, ना किसी ने बच्चों को छोड़ा, ना लेडीज़ का कोई इज़्ज़त एहतराम। हाँ, और हम एक मुसलमान माशरे में रहने के बावजूद मैंने देखा है कि कोई भी महफूज नहीं है, ना बच्चे महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना मर्द महफूज हैं। और गरीब तो मैं कहती हूँ गरीब की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की जो कि इस दर्द और इस तकलीफ़ दे टाइम से गुज़र रहे हैं, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों और ख्वाजा सराओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक मेरी इस कौम को उस अज़ियत और उस परेशानी से निजात दिलाए, और अल्लाह पाक इन के दिलों में रहम पैदा करे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिना न्यूज़ चैनल की कि वो लोग यहाँ आए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस बहन की भी जो कि कराची से आई। उन्होंने हमारे दर्द को महसूस किया, और जिना न्यूज़ वालों ने हमारे दर्द और तकलीफ़ को महसूस किया। उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको तरक्कियाँ दे, उनकी परेशानियाँ दूर करे। और जो मेरी बहन आई हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब में खुशियाँ करे, अल्लाह पाक उनको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। और जो लोग जिना वाले और जो मेरी बहन आई हैं, अल्लाह पाक उनको हज मदीना करवाए, और दुनिया की परेशानियाँ उनसे दूर करे, और दुनिया की और आखिरत की नेमतों से अल्लाह पाक उनको माला माल करे। आमीन सुम्मा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ किसी आइंदा ऐसे प्रोग्राम के लिए जो आपके दिल के तारों को छू ले। डॉक्टर मलिक अमजद महमूद, मानसेरा, एबटाबाद।